क्लास 12th। आज हम बात करेंगे थर्ड लाइन डिफेंस की। देखो, इंसान की इम्यूनिटी की जो 3 डिफेंस लाइंस हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस, सेकंड लाइन डिफेंस और थर्ड लाइन डिफेंस, इनमें से फर्स्ट लाइन डिफेंस और सेकंड लाइन डिफेंस को हम लोग पढ़ चुके हैं और अब थर्ड लाइन डिफेंस की बात करेंगे। फर्स्ट लाइन डिफेंस में फिजिकल केमिकल बैरियर्स आ गए। सेकंड लाइन डिफेंस में इन्फ्लेमेशन, फीवर और WBCs में से कुछ WBCs जो हमने कल पढ़े उनका रोल आ गया। लेकिन फर्स्ट लाइन डिफेंस को पार जब कोई इन्फेक्शियस एजेंट करेगा तो सेकंड लाइन डिफेंस जो है वो उसका मुकाबला करेगी। लेकिन अगर कभी इन्फेक्शियस एजेंट सेकंड लाइन डिफेंस जो है उसे भी पार कर जाता है, सेकंड लाइन डिफेंस भी इफेक्टिवली उस इन्फेक्शियस एजेंट का मुकाबला नहीं कर पाती, तो उस कंडीशन में हमारी थर्ड लाइन डिफेंस एक्टिवेट हो जाती है। और ये जो थर्ड लाइन डिफेंस है, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि थर्ड लाइन डिफेंस की जो इम्यूनिटी होती है वो एक्वायर्ड और स्पेसिफिक होती है। सो अगर ये हमारी थर्ड लाइन डिफेंस है, ये अगर हमारी थर्ड लाइन डिफेंस है और इस थर्ड लाइन डिफेंस की बात करें तो इसकी दी हुई इम्यूनिटी, थर्ड लाइन डिफेंस की जो इम्यूनिटी है वो एक तो एक्वायर्ड है और दूसरी स्पेसिफिक है। इम्यूनिटी के सबसे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इस बात को पढ़ा है कि एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होती है। थर्ड लाइन डिफेंस का एक्वायर्ड या स्पेसिफिक होने का मतलब ये है कि थर्ड लाइन डिफेंस जो हमें इम्यूनिटी देती है वो जन्म से ही हमें नहीं होती, वो पैदा होने के बाद एक इंसान हासिल करता है। और स्पेसिफिक भी ये होती है क्योंकि थर्ड लाइन डिफेंस की दी हुई इम्यूनिटी किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ होती है। इसको ऐसे समझते हैं कि ये अगर थर्ड लाइन डिफेंस है तो थर्ड लाइन डिफेंस हमें देता कौन है? थर्ड लाइन डिफेंस हमें हमारे लिम्फोसाइट्स देते हैं। लिम्फोसाइट्स जो हैं दैट इज अ काइंड ऑफ WBC, जिन्हें हमने कल सेकंड लाइन डिफेंस पढ़ते वक्त जब WBCs का रोल देखा था तो इन लिम्फोसाइट्स को छोड़ दिया था और आपको ये बताया था कि सेकंड लाइन डिफेंस में बाकी WBC हैं लेकिन थर्ड लाइन डिफेंस जो है उसमें लिम्फोसाइट है। सो WBCs में से एक किस्म है, एक टाइप है लिम्फोसाइट, वो हमें थर्ड लाइन डिफेंस देता है। ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं जो थर्ड लाइन डिफेंस बनाते हैं, ये लिम्फोसाइट्स दो किस्म के होते हैं। एक को हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं और एक टाइप है जिसे हम टी लिम्फोसाइट कहते हैं। और ये दोनों तरह के जो लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ये दोनों मिलके हमारी थर्ड लाइन डिफेंस बनाते हैं। और थर्ड लाइन डिफेंस जो है वो एक्वायर्ड और स्पेसिफिक होती है। बी लिम्फोसाइट्स, जिन्हें हम बर्सा डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, ये वो लिम्फोसाइट्स होते हैं जिनकी फॉर्मेशन जो है वो बोन मैरो में होती है। देखो, ये बोन है, हमारे शरीर की हड्डी है और इसी बोन के अंदर जो बोन मैरो टिश्यू रहता है, बड़ा सॉफ्ट सा फ्लैश रहता है जिसे बोन मैरो टिश्यू कहते हैं, उसी में से हमारे ब्लड के कॉर्पसेल्स, चाहे RBC हो, WBC हो या प्लेटलेट्स हो, सब बनते हैं। तो WBC भी यहीं से बनेंगे और लिम्फोसाइट भी WBC की एक टाइप है। तो इन लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन भी बोन मैरो से ही होगी। लेकिन लिम्फोसाइट्स में कुछ लिम्फोसाइट्स ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्शन तो बोन मैरो से होती है, लेकिन बोन मैरो में से बनकर निकलने के बाद वो लिम्फोसाइट्स जो हैं, वो लिम्फोसाइट फॉर्म भी बोन मैरो में ही होंगे और उनकी जो मैचुरेशन है वो भी बोन मैरो में ही होगी। तो फॉर्मेशन एज वेल एज मैचुरेशन जिन लिम्फोसाइट्स की बोन मैरो में ही होती है और यहाँ से निकल के ये सीधा इन्फेक्शन का सामना करने के लिए बॉडी में आ जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं, सर्कुलेशन में आ जाते हैं
उन्हें हम लोग बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। जबकि कुछ ऐसे लिम्फोसाइट्स भी हैं जिनकी प्रोडक्शन या फॉर्मेशन इन्हीं की तरह बोन मैरो में होती है, लेकिन बोन मैरो में से बनकर निकलने के बाद वो लिम्फोसाइट्स पहले हम लोगों की बॉडी में एक ग्लैंड है जिसे हम लोग थाइमस ग्लैंड कहते हैं। ये थाइमस ग्लैंड हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये हमारा जो हर्ट है, हर्ट के बिल्कुल पास पाया जाता है। तो ये जो लिम्फोसाइट्स की किस्म है, टाइप है, जिनकी फॉर्मेशन बोन मैरो में होती है, लेकिन बोन मैरो में से निकल के वो हमारी बॉडी के उस थाइमस ग्लैंड में एंटर करते हैं। ये थाइमस ग्लैंड में पहुंचते हैं और उस थाइमस ग्लैंड के अंदर इनकी मैचुरेशन होती है और वहां से निकलकर फिर ये अपना काम जो है वो करते हैं। सो ऐसा लिम्फोसाइट जिसकी फॉर्मेशन और मैचुरेशन बोन मैरो में ही हो उसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं, और ऐसा लिम्फोसाइट जिसकी फॉर्मेशन बोन मैरो में हो लेकिन मैचुरेशन उसकी थाइमस ग्लैंड में हो उसे टी लिम्फोसाइट कहते हैं। टी का मतलब है थाइमस डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स। सो द लिम्फोसाइट्स whose formation as well as maturation takes place inside bone marrow are called B lymphocytes, and the lymphocytes which are formed inside bone marrow but their maturation takes place inside thymus gland are called T lymphocytes. B और T lymphocytes के काम करने का तरीका जो है वो भी अलग है। देखो, जो बी लिम्फोसाइट होता है इसके काम करने का तरीका क्या है कि इन्फेक्शन के केस में बी लिम्फोसाइट्स वाई की शेप की, जिनकी शक्ल बिल्कुल वाई जैसी होती है, वाई शेप्ड कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिन्हें एंटीबॉडीज कहते हैं, और उन एंटीबॉडीज की मदद से वो इन्फेक्शियस एजेंट का सामना करते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स के काम करने का तरीका क्या है कि इन्फेक्शियस एजेंट के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना, और वो एंटीबॉडीज जाकर उस इन्फेक्शियस एजेंट का मुकाबला करेंगी। बी लिम्फोसाइट इन्फेक्शियस एजेंट को तबाह करेगा, खत्म करेगा इन एंटीबॉडीज की मदद से। इसीलिए बी लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी देता है उसे हम AMI कहते हैं। AMI का मतलब है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके मुकाबले में, इससे उलट, जो टी लिम्फोसाइट हैं वो जब इन्फेक्शियस एजेंट का सामना करते हैं तो वो इस किस्म की एंटीबॉडी नहीं बनाते, बल्कि एक टी लिम्फोसाइट जो होता है वो खुद एक इन्फेक्शियस एजेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, और इन्फेक्शियस एजेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद वो उस इन्फेक्शियस एजेंट की जो बॉडी वॉल होती है उसमें पोर कर देता है, सुराख कर देता है। ये माना जाता है कि इन लिम्फोसाइट्स में, टी लिम्फोसाइट्स में ऐसे कुछ केमिकल सिंथेसाइज होते हैं जिन्हें परफोरिन कहा जाता है, और उन परफोरिन नाम के केमिकल्स की मदद से ये टी लिम्फोसाइट इन्फेक्शियस एजेंट्स जो होते हैं उनको परफोरेट कर देते हैं, उनमें सुराख कर देते हैं, और हटने जैसे वो उससे अलग होता है उसके बाद, क्योंकि उस इन्फेक्शियस एजेंट में पोर हो चुका होता है तो उसका अंदर का कंटेंट बाहर और बाहर का कंटेंट अंदर आ जाता है, इससे वो इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो मर जाता है। तो टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, बल्कि टी लिम्फोसाइट जो सेल है वो खुद इन्फेक्शियस एजेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर उसे मारेगा। यही वजह है कि टी लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी देते हैं उसे हम CMI यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। तो बी लिम्फोसाइट वो जिनकी फॉर्मेशन बोन मैरो में होगी लेकिन मैचुरेशन भी बोन मैरो में ही होती है। टी लिम्फोसाइट वो जिनकी फॉर्मेशन बोन मैरो में होगी लेकिन मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में होगी। बी लिम्फोसाइट्स को बर्सा डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स कहते हैं और टी लिम्फोसाइट्स को थाइमस डिराइव्ड लिम्फोसाइट्स कहते हैं। बी लिम्फोसाइट
इन्फेक्शियस एजेंट को ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडीज़ का सहारा लेते हैं। इसीलिए बी लिम्फोसाइट्स की दी हुई इम्यूनिटी को AMI एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाता है। और टी लिम्फोसाइट्स क्योंकि डायरेक्टली खुद इन्फेक्शियस एजेंट के साथ कांटेक्ट बनाकर उस इन्फेक्शियस एजेंट को ख़त्म करते हैं, इसीलिए टी लिम्फोसाइट्स की इम्यूनिटी को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी CMI कहते हैं। और ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों मिलके हमारा थर्ड लाइन डिफेंस बनाते हैं। अब ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, जो थर्ड लाइन डिफेंस बना रहे हैं, अब हमने ये समझना है कि आखिर इन दोनों की दी हुई इम्यूनिटी जो है, ये थर्ड लाइन डिफेंस जो है, ये क्यों एक्वायर्ड है और क्यों स्पेसिफिक है, ये किस तरह से काम करते हैं। सो हमारा जो अगला लेक्चर होगा दैट विल बी कि बी लिम्फोसाइट की दी हुई इम्यूनिटी एक्वायर्ड और स्पेसिफिक क्यों है, और टी लिम्फोसाइट की दी हुई इम्यूनिटी भी एक्वायर्ड और स्पेसिफिक क्यों है। आज हम लोग थर्ड लाइन डिफेंस जो है उसे पढ़ रहे हैं। थर्ड लाइन डिफेंस में एक बार फिर से बताएं, थर्ड लाइन डिफेंस में दो इंपॉर्टेंट सोल्जर हैं, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये WBC की एक टाइप होते हैं। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दोनों मिलके हमारी थर्ड लाइन डिफेंस बनाते हैं। थर्ड लाइन डिफेंस एक्वायर्ड और स्पेसिफिक मानी जाती है। बी लिम्फोसाइट AMI और टी लिम्फोसाइट CMI देते हैं।